ऐसे ही भोजी इन कर्मों के कीचड़ में रहता हुआ तुमने ये श्रद्धान किया है, ज्ञान किया है कि मैं आत्मा कर्मों से अलिप्त स्वभावी हूं, पर अभी तू उस कीचड़ से मुक्त नहीं हो गया। अब मुक्त होने का जो मार्ग जिनेंद्र प्रभु ने बताया है वह मार्ग तुझे प्राप्त करना होगा। उसके बिना तू कर्मों से बनता हुआ इस दुखमय संसार में ही जन्म मरण करता रहेगा। इसलिए आत्म स्वभाव में रति हो और कर्मों से छूटने का जो उपाय जिनेंद्र प्रभु ने बताया है वह आचरण अपने जीवन में प्रकट हो, शक्ति अनुसार प्रकट हो। ऐसी स्वभाव की रति पूर्वक जो जीव मार्ग का अनुष्ठान करता है वह जीव शीघ्र ही कर्मों से छूट जाता है। जो जीव अनुष्ठान रहित होता है वह जीव पाप मित्र को छोड़ नहीं पाता। समझ तो गया क्योंकि अब स्वभाव में रति उत्पन्न हुई है, इसलिए समझ तो गया कि इस पाप मित्र को मुझे छोड़ना है, अब इसकी संगति नहीं करनी, पर अभी भी छोड़ नहीं पा रहा। पाप मित्र का साथ छोड़कर जो व्यवहार व्रत आदि हैं उनको उद्घाटित कर पुण्य मित्र का साथी बनना होता है। और जब यह जीव पुण्य मित्र का साथी हो जाता है यानी वह पुण्य मित्र एक तो पाप मित्र से छुड़ा देता है और दूसरी ओर उसका मित्र होने के कारण बंधु को भी प्राप्त होता है। तब ये जीव अपने आत्म स्वभाव में रति करता हुआ पुनः विचार करता है कि अहो मेरे अपने मुझे क्या संबोधन दे रहे हैं। तो मेरा आत्मा भगवान आत्मा इस जीव को संबोधित करता है, समझाता है कि सुनो तू तो अपने स्वभाव में लीन हो, इस मित्र का भी विकल्प मत कर। ऐसा वह ज्ञानी योगी अपने व्यवहार रत्न का भी विकल्प ना कर आत्मा के सहज अखंड निर्विकल्प स्वभाव में स्थित होता है और आत्म स्वभाव में ही रति करने वाला हो जाता है। ऐसा जीव उस व्यवहार मित्र का भी फिर विकल्प नहीं करता, यद्यपि उसका बंध उसका साथ और आगे तक भी प्राप्त होता है, परंतु एक साथ वह है जो कि विकल्प पूर्वक होता है, एक साथ वह है जो निर्विकल्प पूर्वक होता है। ध्यान रखना, पढ़ौसी के बेटे को तुम सम्मेद शिखर जी ले गए थे,
तो वहां तक तो पूरा ध्यान रखते थे कि इधर उधर ना चला जाए, कि ये ना हो जाए, कि उन्हें पूरा समझाते थे, बताते, सब कुछ करते थे। और जैसे वापस यात्रा करके लौट आए और फिर जो घर की गली आ गई, तो अब आप उस पर ध्यान नहीं देते, आप आगे आगे हो, विकल्प भी नहीं कर रहे हो, अब वो अपने आप ही पीछे पीछे चला आ रहा है। अब उसका साथ तो है, पर तुम्हें भी यह विचार आ गया है कि अब हमें विकल्प करने की आवश्यकता नहीं है, अब मैं अपने घर जाऊंगा और वो अपने घर अपने आप चला जाएगा। ध्यान रखना, एक साधक अपने आप स्वभाव में लीनता को प्राप्त हो जाता है, वह अपना पुरुषार्थ आगे बढ़ाता जाता है, उस समय भी पुण्य प्रकृतियों का बंध होता है, क्योंकि दशम स्थान तक शाम का आश्रव चलता है। वह पुण्य का साथ उस जीव को होता जाता है, होता जाता है, होता जाता है, पर इधर वह जीव निर्विकल दशा को बढ़ाता जाता है, बढ़ाता जाता है, बढ़ाता जाता है, कर्मों से छूटता जाता है, छूटता, जितना निकट घर आता जा रहा है उतना ही उसका संबंध, पड़ोसी के बेटे का संबंध उतना ही कम होता जा रहा है, छूटता चला जा रहा है, और एक अपने घर चला जाता है और दूसरा अपने घर चला जाता है, दोनों का संबंध विच्छेद हो जाता है। समझ आ रहा है? ध्यान रखना, संसार से मुक्त होने का यही मार्ग है, यही उपाय है। मार्ग एक ही था, एक ही है और एक ही रहेगा। मोक्ष मार्ग न अनेक थे, न अनेक हैं और न कभी अनेक हो सकते हैं। इसीलिए आचार्य भगवान श्रीमद्भद्र स्वामी ने कहा, निश्चंकित अंग का स्वरूप इदमेवे दृश्यमेव तत्त्वं नान्यन्न चान्यथा इति कंपाय संभव स्तन मार्गे संशयार्ची। वस्तु स्वरूप तो जैसा है वैसा ही है, ना अन्य है ना अन्य प्रकार से। मोक्ष मार्ग जिनेन्द्र देव ने जैसा कहा वह वैसा ही है, ना अन्य है ना अन्य प्रकार से। ध्यान रखना, अपने को इस संसार में कर्म नो कर्म, द्रव्य कर्म भाव कर्म, इनसे पृथक स्वभाव वाला, ज्ञान दर्शन स्वभावी, वितराग स्वभावी ऐसा जानकर, मानकर, पहचान कर अपने ही स्वभाव में रति करो। जब तक तो पदार्थ की रति चलेगी, शुभ अशुभ कर्म का बंध भी चलता रहेगा। इसलिए इन बाह्य निमित्तों से जितना छूट सकते हो उतना छूटने का उपाय करो, जितना घटा सकते हो उतना घटाने का उपाय करो, जितना कम कर सकते हो उतना कम करने का उपाय करो। ऐसा करने से अपन उतने ही शुभ अशुभ कर्म के बंध से बचते चले जाते हैं। ऐसा जिनेन्द्र भगवान ने श्रावक को भी उपदेश दिया है और श्रमण को भी उपदेश प्रदान किया है। श्रमण को शुभ में प्रवृत्ति घटाओ, शुद्ध में बढ़ाओ, ऐसा उन्होंने उपदेश किया। और श्रावक को शुद्ध की को लक्ष्य में लेकर अशुभ की प्रवृत्ति को घटाओ, शुभ में बढ़ाओ। पश्चात तो फिर श्रवण का जो मार्ग है वह मार्ग भवजीव, उस भवजीव को भी प्राप्त होता है। इसलिए इन कर्मों के बंध के जो परिणाम हैं, हमें उनको कम करने के लिए बाह्य निमित्तों, बाह्य आडंबर, बाह्य परिग्रह, इसको कम करना होगा, इनको घटाना होगा, तभी आपके ये बंध के परिणाम कम होंगे। शक्ति अनुसार जितना बन सके उतना घटाने का प्रयास करना।
अहो कमलनी का पत्ता जल से लिप्त नहीं होता, अहो कमलनी का पत्ता जल से लिप्त नहीं होता। निज स्वभाव में रत आत्म कर्म लिप्त भी नहीं होता। निज में रति वाला हो, निज में रति वाला निज कर्म नशाए रे। जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। हानि अनहोनी हो, हानि अनहोनी कब क्या घट जाए रे। जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। जय बोले गुजरात श्री शांतिनाथ भगवान की। जिनागम पंथ जो सम सुख में लीन रहे, आत्म अनुभव पुनः करे। जो सम सुख में लीन रहे, आत्म अनुभव पुनः करे। वह ज्ञानी कर्मों का क्षय, वह ज्ञानी कर्मों का क्षय शीघ्र करे निर्वाण वरे। वह ज्ञानी कर्मों का क्षय शीघ्र करे निर्वाण वरे। सच्चा मुक्ति पथ हो, सच्चा मुक्ति पथ ज्ञानी ध्याए रे। जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। हानि अनहोनी हो, हानि अनहोनी कब क्या घट जाए रे। जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। जय जिनागम पंथ अनादि अनिधन जिनागम पंथ। तीर्थंकर भगवंत की दिव्य ध्वनि जिन श्रुत है जिनागम है। जिनागम में वर्णित आत्म कल्याणकारी मार्ग, आत्मकारी पंथ जिनागम पंथ है। परस्पर राग द्वेष को बढ़ाने वाले आगम बाह्य पंथ उन मार्ग हैं। वीतरागता को देने वाला परस्परोपद्रव जीवा नाम का प्रतीक जिनागम पंथ सन्मार्ग है। संसारी जीव पुण्य और पाप कर्मों का फल भोगता हुआ अपने को सुखी दुखी मानता है, पर कभी अपने आत्म स्वरूप को नहीं पहचानता हुआ पुण्य और पाप शरीर आदि जड़ पदार्थों से अपने को भिन्न अनुभव नहीं कर पाता। जब तक यह जीव संसार दशा में
पुण्य पाप कर्मों के फलों को और पुण्य पाप कर्मों को अपने लिए सुख दुख स्वरूप मानता है, तब तक यह जीव अपने आत्म कल्याण को प्राप्त नहीं होता। आचार्य भगवान योगिंदु देव हमें कर्मों का क्षय कैसे होता है, निर्वाण पद कैसे प्राप्त होता है, उसका मार्ग बता रहे हैं। आइए गाथा नंबर 93 देखते हैं। जो सम सुख लीणु बो पण आप मुणे कम्मा कौ कर सो विपुडो लवड़े पाणु लहे। जो शम सुख में लीन हुआ, पंडित वार वार आत्मा को जानता है, वह निश्चय ही कर्मों का क्षय कर शीघ्र ही निर्वाण प्राप्त करता है। आचार्य भगवान योगिंदु देव कहते हैं कि जो शम सुख में लीन हुआ ज्ञानी जीव है, जब तक यह जीव पुण्य पाप के जो फल हैं, शरीर आदि बाह्य अनुकूल प्रतिकूल साधन आदि इनको ही मानता है, जानता है, तब तक यह जीव इन्हीं के विकल्प में पड़ा रहता है।